हैं, ठीक है, ये तो मैं नहीं फंसेंगे। अब निजेश अवस्थी जी को जल्दी से दिखाइए। अब निजेश अवस्थी जी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं? राज्य सरकार होने के नाते उनकी जो रिपोर्ट सामने आई है, भाई सच तो उसी रिपोर्ट में जिसको आप लोग मुद्दा बना रहे हैं ना। ये रिपोर्ट कोई बीजेपी ने या फिर आपने तो तैयार की नहीं है, उसी रिपोर्ट को लेकर आप लोग ममता सरकार पर हमलावर हैं, जो रिपोर्ट खुद ममता बनर्जी की सरकार ने बनाई है। ममता सरकार ने नहीं बनाई, ममता सरकार की पुलिस ने बनाई है, वहाँ की पुलिस ने बनाई है। आज ये देख लीजिए कि एक तरफ ममता बनर्जी वहाँ की जो मुखिया हैं राज्य की, वो कुछ कह रही हैं, और उन्हीं की राज्य की जो पुलिस है वो बिल्कुल ठीक उसके खिलाफ बोल रही है। अब तक लगातार इन्होंने ये कहा कि बाहर से लोग बुलाए गए थे, बाहर से लोग आए थे, उन्होंने आके किया। दो बातें हैं, एक पुलिस की रिपोर्ट है, दूसरे वहाँ के तमाम चैनल वहाँ के लोगों से जाकर के मिले हैं, तमाम चैनलों ने दिखाया है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है, और ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेता सही बोल रहे हैं। वो लोग जिन्होंने यहाँ पे कहा, जिन्होंने कहा था, एक वो फरीद, हम उनका छोटी मोटी बातें हो गई होगी, हिंसा विंसा हो गई होगी। एक ने कहा मिनी पाकिस्तान है यहाँ पे, बड़े गर्व से कह रहे थे कि यहाँ पे मिनी पाकिस्तान बन गया। बात ये देख लीजिए, ये पहली बार क्या हिंसा हुई है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वक्फ के कानून के खिलाफ अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें हिंदुओं का क्या दोष है? क्या दोष है बताइए ना। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ना, तो आपको वहाँ के हिंदुओं के लोगों को घर जलाने की क्या आपका प्रदर्शन में कैसे शामिल किया? तीसरी बात, क्या पहली बार हुई है? कौन सा ऐसा है? आप पोस्ट इलेक्शन वहाँ इलेक्शन वायलेंस होती है। चित्रा जी 10 सेकंड, चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि ममता बनर्जी ने स्वीकार किया है कि दूध देने वाली गाय की लात भी सही जाती है, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया। जय श्री राम को के नाम उनका कि जो नारा लगाएगा उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी, ये बात सच है ना? ये तो किसी और ने नहीं कहा ना, ये तो किसी और ने नहीं कहा ना। चित्रा जी क्यों कह रहे हैं? क्या उनको हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए? चित्रा जी, ये वो खुद कह रही है भाई कि मुझे 30% 35% का मैं ध्यान करती हूँ। खुद कहा ना उन्होंने कि 30% है, मुझे आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, मैं, आप क्यों चिंता करते हो, ये खुद उन्होंने कहा है। ये कोई बीजेपी का नेता या कोई और व्यक्ति नहीं कह रहा, ये सब वो वक्तव्य है जो स्वयं ममता बनर्जी ने वहां पर दिए हैं। कोई तोड़ मरोड़ की बात नहीं है, कोई किसी और पे किसी और ने आरोप लगाने की बात नहीं है। ये सब वो बातें बता रहा हूं मैं जो ममता बनर्जी ने स्वयं। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि ये सब कुछ आप लोगों को सूट करता है ना, उनकी ओर से आरोप लगाया जाना है कि इस तरह के दंगे वाली स्थिति बनती है। तो बस ये कह दीजिए कि ममता बनर्जी वही कर रही है जो सूट कर रहा है बाकी लोगों को। पार्टी को ध्रुवीकरण करने का मौका मिल जाता है। मेहरादुन रंगरेज जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए वहां पर वो उन्होंने जैन धर्म का हवाला दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है। लेकिन एक समुदाय में कुछ ऐसे तथाकथित लोग जरूर हैं जो हिंदुओं के घरों पर आगजनी करते हैं, उनके घरों में जितने सामान है लूटपाट करते हैं और इतना विवश कर देते हैं कि उनको घर छोड़कर जाना पड़ता है। अब निजेश अवस्थी ने सही सवाल पूछे, आपको बीजेपी की सरकार से दिक्कत थी जो कानून लेकर आई, तो उनको हिंदुओं के घर जलाने की क्या जरूरत थी और उस पर इतनी राजनीति हो रही है? देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से अभी हमारे शिवम भाई ने बताया कि वहाँ अगर बंगाल में दंगा हुआ है तो उसका जिम्मेदारी जो है तो बंगाल की जो सीएम है ममता जी, उनके ऊपर है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जितने दंगे अभी से पहले जितने जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार भी फिर वो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं। ये बात इन्होंने स्वीकार कर ली कि जब तक मुख्यमंत्री न चाहे कि कोई दंगा नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा तो चाहती है कि पूरे देश में दंगा हो। पहले 2014 से पहले जो है कश्मीर में सिर्फ जो है पत्थरबाजी होती थी, दंगा होता था, किसी तरीके का कर्फ्यू लगता था। तो उसके बाद सर गुरुजी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, रुक जाइए सर, गुरुजी रुक जाइए। 2014 के बाद से आज पूरे देश में जो है पत्थर चल रहे हैं। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये जो है सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण पूरे देश का माहौल खराब कर देना चाहते हैं। चलाने वाले कौन लोग हैं? ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में बंद हो गए, बाकी जगह शुरू हो गए। पत्थर चलाने वाले कौन लोग हैं? देखिए कहां से आते हैं पत्थर चलाने की मानसिकता लेकर लोग? देखिए वो मैं कह रहा हूं कि कंडेम, हम तो जो भी हिंसा हो कोई भी कर रहा है, अगर कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, उसे नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई अपना प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुल तरीके से हम उसे कर सकते हैं और सरकार को नींद से जगा सकते हैं। मगर जिस तरीके से वहाँ के जो नेता हैं जो बंगाल के, मैं उनके अगर बयान और उनकी जो फेक न्यूज़ अगर आपको दिखा दूँ, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें 9 तस्वीरें डाली थी कि ये दंगे की तस्वीरें हैं, जिसमें से 8 तस्वीर जो थी वो सीए एनआरसी वाले के उस दौरान की थी। तो जिस तरीके से फेक नैरेटिव वहाँ फैलाया गया, और जो नेताओं ने अगर ट्वीट कर दिया वो गलत तस्वीर है, आप लोग घेरिए, लेकिन जो सही तस्वीर है उस पर तो बात करेंगे ना। जरा दिखाइए आप आगजनी की तस्वीरें, जरा दिखाइए उन महिलाओं की तस्वीरें जो आज एनएचआरसी की टीम से मुलाकात करती हैं और रोती हुई सड़कों पर गिर पड़ी हैं। ये तस्वीरें तो सच्ची है ना।
अब बीजेपी के नेता डालते होंगे झूठी तस्वीरें, ये तस्वीरें तो सही तस्वीरें हैं ना। अच्छा, ये मैं तस्वीरें कहाँ की हैं आप बात बताइए। खत्म कर रहा हूं। ये देखिए, इन महिलाओं का हाल आप देख रहे हैं, इन महिलाओं का हाल देखिए। ममता बनर्जी को जाकर जिन महिलाओं से मुलाकात करनी चाहिए वो महिलाएं मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता से लिपट कर रोती हैं उनसे, क्योंकि अपना घर बार छोड़ना पड़ा है उनको। देखिए चित्रा जी, इतनी मोहब्बत, जितनी मोहब्बत आज बंगाल के जो हमारे जो हिंदू भाई है उनसे भाजपा लगातार कर रही है, तो मणिपुर में भी जो हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुए और वहाँ पे इतने लोग मारे गए, वहाँ पे ना NHRC की जो टीम है वो गई ना, वहाँ के LG गए ना, आज तक मोदी जी गए। वहाँ के लोग क्या हिंदुस्तान के लोग नहीं है? मणिपुर के लोग। मगर उनको राजनीतिक एक एजेंडा सेट करना है, क्योंकि बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, वहां पर किसी तरीके से भाजपा चाहती है अपनी सत्ता लानी, तो इस तरीके का सामाजिक ध्रुवीकरण तो लगातार भाजपा करती रहती है। अगर इसकी सही से जांच हो तो वहां के जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, जो वहां के MP भी हैं, जिनका भी आपने बयान भी दिखाया था, मजूमदार जो नाम है जिनका, हाँ, उनका अगर आप उनका बयान देख लें, और जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के, उनका बयान देख लें, वो कह रहे हैं कि हम बिहार से लोग लाकर सुनिए, बिहार से लोग लाकर हम मुर्शिदाबाद को खत्म कर देंगे। इस तरीके की बातें, वहां पे जो इस रिपोर्ट आई तरीके की बातें करने से क्या ममता बनर्जी की रिपोर्ट है, ममता बनर्जी की रिपोर्ट में नहीं है इस बात का जिक्र। उसमें इस बात का जिक्र है कि जुमे की नमाज के बाद स्थानीय लोगों ने हिंसा भड़काई, नहीं है इस बात का जिक्र कि बिहार से लोग आए थे, झारखंड से लोग आए थे। पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें हैं, फिर पब्लिक डोमेन में किसी भाई भी जो तरीके से रिपोर्ट है हम उस पर विश्वास करेंगे, या फिर जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं उस पर आप भरोसा मैडम, उनका ट्वीट है, मैं तो खुद देख रहा हूं, मैं रेगुलर इस बात को लेकर टच में रहता हूं, पूरी सारी चीजें बातें कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जो बीजेपी के नेताओं की जो भाषा है, नफरत की जो राजनीति है, उस नफरत के कारण ये पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, और इसी वजह से इस तरीके का बिल लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने लताड़ भी लगाई है कि TMC और बीजेपी के नेता अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम रखें। शिवम त्यागी जी, देखिए, आज चाहे पाटकर जी के सामने जिस तरीके से महिलाएं वहां पर रो रही थी, जिस तरीके से उनके पैर पकड़ रही थी, ये तस्वीरें नहीं तो है नहीं। इससे पहले जब पोस्ट पोल हिंसा हुई थी, उसके बाद लोगों ने माइग्रेशन किया था। अभी के जो उपराष्ट्रपति हैं, उस समय गवर्नर हुआ करते थे, वो जाकर जब वहां पर पहुंचे तो उनके साथ भी यही हुआ था। लोग रोए थे, चिल्लाए थे, चीखे थे कि जिस तरह की स्थितियां हमारे साथ कर दी हैं वो खतरनाक है, बीच में नहीं बोलना है। और वहीं पर दंगा क्यों है? आप मुझे एक चीज बताइए, इसके अगर अग्निवीर पास होता है तो ट्रेन जलेगी कहां? बंगाल में। अगर इसके अलावा कोई भी त्योहार मनेगा तो सबसे ज्यादा दंगा होगा कहां? बंगाल में। अगर वक्फ बिल पास होगा तो सबसे ज्यादा दंगा होगा कहां? बंगाल में। तो इस देश में कहीं और मुसलमान रहते हैं कि नहीं रहते? और एक चीज और बताइए मुझे, हमारा वक्फ बोर्ड से क्या लेना देना है? हिंदुओं का क्या लेना देना है? हिंदुओं के घरों का क्या लेना देना है? उनकी बेटियों का क्या लेना देना है? उन परिवारों का क्या लेना देना है? मंदिरों का क्या लेना देना है? वक्फ बिल पास होता है, हिंदुओं से नफरत निकाली जाती है, क्यों? देखिए, और आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको पता 10 सेकंड और दीजिए, अगर सही से जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, तो ममता बनर्जी जेल जाएगी। अगर सही से बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने दंगा किया, मैं कह रहा हूं, जो बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने दंगा किया, तो डालो ना जेल। रोक कौन रहा है आपको? तो डालिए जेल में, कौन रोक रहा है आपको? भाई कोई नहीं रोक रहा। क्या ममता बनर्जी नाम की मुख्यमंत्री है? जेल डालिए अगर कोई गलत है तो। वहां के गवर्नर साहब, अरे डालिए ना, गवर्नर साहब क्या केंद्र का, अरे तो जेल डालिए ना। व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति है तो जेल डालिए। सवाल नहीं कर रहे आप, किस लिए सरकार चला रहे हैं? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, भाई किस लिए अरे सरकार चला रहे हैं? आप जो इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आपने इससे पहले भी हल्ला गुल्ला किया था कि जब वहां पर एक मेडिकल कॉलेज में एक रेप हो गया था, उसको भी आपने बड़ा बड़ा चढ़ा के कई दिन। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं महराज साहब, रंगरेज साहब, आप कैसी बातें बोल रहे हैं? ये कैसी बातें बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाहिए। अभी जैसी जल्दी से बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाहिए। ऑब्जेक्ट, यहां पर जिस तरीके से आपके इस चैनल में कहा गया कि वो रेप हुआ था, उसको बढ़ा चढ़ा करके, रेप जिस तरीके से बर्बर तरीके से उसकी हत्या हुई थी, पूरा बंगाल जिसके कारण उबला था, आज ये यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि और विदेश में जाकर ममता बनर्जी को सामना करना पड़ा था। अपनी बात करेंगे, तारिक खान जी की बातें हो पाई। अब तारिक खान जी, ठीक है, तारिक खान जी की हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार है, महिला बलात्कार के मामले में सबसे ज्यादा यूपी रेप को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था। रेप को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था। बोलिए ना, वो भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, क्योंकि वो आपकी ये मानसिकता सरकार है। ये सच बात है। अगर रेप होता है और उतना ही दिखाना चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति रुके महिलाओं के खिलाफ, और ऐसी मानसिकता जो घृणित आती है उभर कर सामने, उसको भी खत्म किए जाने की जरूरत है। तारिक खान जी, सीधे अब आपके पास आते हुए मैं बिल्कुल ऑब्जेक्शन करती हूँ। बिल्कुल उन्होंने गलत बात कही है, उन्होंने गलत बात कही है, उन्होंने गलत बात
माफी मांगे अभी बिल्कुल, उन्होंने गलत बात इसी कही। समय माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा रेप किसी को की बढ़ा चढ़ा बच्ची के के दिखाया साथ गया। रेप हो जाता है, उसकी हत्या रेप कर को दी बढ़ा जाती चढ़ा है के दिखाया और आप गया। इस तरह की बातें नहीं, करेंगे। रेप को बढ़ा चढ़ा के दिखाया रंजीत गया। साहब, ये बहुत गलत बात है। नहीं, ये पूरा सुना, नहीं, ये आपने गलत कहा बात है। रेप को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। कई बार सरकार है नो, तो वहां पर रेप अरे हो जाता मैंने है, उसे देखा बढ़ा था, चढ़ा के हाथरस में दिखाया ममता जाता है बनर्जी कि ने ये किस तरह से अपनी टीम भेजी थी, मैं थी वहां पर, ठीक है। यूपी का रेप और बंगाल का रेप नहीं होता है क्या? प्लीज उस पर नहीं जाते हुए। तारिक खान जी, तारिक खान जी, तारिक खान जी, ठीक है, इनको बोलने दीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। ठीक है, एक सेकंड। तारिक खान जी, अब आपके पास आते हुए, आप लोग भी ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन क्या शर्मिंदगी होती है जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है? देखिए, उस रिपोर्ट की कॉपी है, लेकिन जो पॉइंटर्स है वो मैं पढ़ देती हूं। यहां पर बहुत गौरतलब है, पेज नंबर 8 की बात मैं कर रही हूं। धुलियान शहर, दुकानों, मंदिरों, घरों में जो हिंदू घर हैं वहां पर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और उसके बाद आग लगा दिया गया, फूंक दिया गया।